भैया मुझे जाने दो। चुपचाप खड़ा रहे, हिलेगा तो गोली सर के आर पार निकल जाएगी। भैया मैं मर जाऊंगा। तेरे जैसे बेशरम इतनी आसानी से नहीं मरते। खड़ा रहे चुपचाप। जी 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 जी, जल्दी चलिए। क्या हो गया मालती, इतना घबराई हुई क्यों हो? अरे वो फिर से राजीव को परेशान कर रहे हैं, उसके सर पे सेब रख के उस पे निशाना लगा रहे हैं। क्या? हाँ। जल्दी चलो, पागल हो गया क्या? चलो। जी मुझे मुझे बचाओ। ये क्या पागलपन है धर्म? अरे जी, घबरा क्यों रही हैं? मैं तो इसका थोड़ा डर निकाल रहा था। डर निकाल रहे हो या डरा रहे हो तुम उसको? मालती, ये राजीव को अंदर लेके जाओ। और कल क्या कारनामा किया है तुमने? कौन सा कारनामा? मैंने सुना है तुमने कल बारात में जाके दूल्हा पे गोली चला दी। बस गोली चलाई थी जीजी, जान से नहीं मारा उसको। 2 दिन अस्पताल में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। देखो धर्म, तुम्हारी हरकतों से मैं परेशान हो गई हूँ। रोज कुछ ना कुछ करते रहते हो। जात पात में मैं भी हूँ, लेकिन ऐसे किसी की जान। मैंने कहा ना जीजी, जान नहीं ली है उसकी। आ गए आप लोग? क्या रहा? मतलब फिर से इनकार हो गया? इसमें हंसने की क्या बात है? क्या जीजी, आप क्यों शक्ले की शादी के चक्कर में हैं? इसको खेती बाड़ी के काम में लगाइए। इनकार नहीं हुआ है, बस उन लोगों ने थोड़ा वक्त मांगा है सोचने के लिए। वैसे तो दीदी मुझे उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि उसकी भाभी पूछ रही थी क्या वो हमेशा से हकलाते हैं। मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, समझे? डॉक्टर ने कहा है कि ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो भाई, हमें तो एक कप चाय पिला दो। ये सब यहाँ रोज का। अभी लाई। आप बेकार में ही राजीव के पीछे पड़े रहते हो। लगता है आज जीजी को बुरा लग गया। बुरा लगता है तो लगता रहे। वो राजीव कौन सा सगा है? सौतेला भाई है हमारा। जीजी ने पता नहीं कुछ सर पे चढ़ा के रखा है। मगर जीजी उनको सगे से भी ज्यादा मानती है। यही तो बात है, जो कुछ मेरे लिए होना चाहिए वो सब उसके लिए होता है। मगर राजीव की मजबूरी भी तो है ना, बेचारा। क्या बेचारा? दुनिया में लाखों लोग अकेले हैं, मगर इस राजीव के ड्रामे तो खत्म ही नहीं होते। मगर और ये जीजी का राजपाट भी मेरी वजह से चल रहा है। बाबूजी ने तो शादी करके विदा कर दिया था इनको, विधवा होकर फिर वापस आ गई। मैं चाहता तो रहने न देता घर में इनको।
लेकिन उनके ससुराल वालों ने कितना परेशान करते थे। मगर छोड़िए, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। तो करती क्यों हो बहस? इससे भी बहस करना बेकार है। अरे राजीव, यहाँ क्यों बैठा है, क्या हुआ? भाभी ने बताया आज से इनकार हो गया। अरे पागल, बदकिस्मत है वो लोग जो मेरे हीरे जैसे भाई को नहीं पहचानते। चिंता मत कर, यहाँ नहीं हुआ तेरा रिश्ता कहीं और करा दूंगी, रानी जैसी दुल्हन लेके आऊंगी मैं तेरे लिए। नहीं होगा। कौन ऐसे बनों से शादी करेगा जो पैदा होकर अपने माँ बाप को खा गया? मारूंगी तुझे अगर फिर से तूने ऐसी बकवास की तो। कौन डालता है तेरे दिमाग में? अरे जी, ये तो लड़कियों की तरफ से रिश्ते की चिंता कर रहा है। इसके हाथ जल्दी से देने कर दो। बकवास मत करो। और ये सब तुम डालते हो ना इसके दिमाग में कि ये मनहूस है। अरे मैं क्यों डालूंगा उसके दिमाग में? जिस बच्चे के पैदा होने में उसकी माँ मर गई और अगले दिन एक्सीडेंट में उसका बाप मर गया, वो मनहूस ही होगा ना। भाई, आपने धर्म ठाकुर वाली बात सुनी? कौन सी बात? उनके घर के पास से छोटी रात वाले बारात लेके जा रहे थे और हिम्मत तो देखो, दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया था। धर्म ठाकुर ने सीधा दूल्हे को घोड़ी पर गोली मार दिया। मर गया? नहीं, अस्पताल में है। पर मंगलू बता रहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो पुलिस केस हो जाएगा। पुलिस हम ठाकरों के जेब में होती है बिरजू। ऐसा ही धर्म ठाकुर मेरा दोस्त नहीं है, जिगरा है उसमें। आज ही उसको कॉल करता हूँ। क्या बात है धर्म ठाकुर भाई, बहुत खबरें आ रही है आजकल तुम्हारे बारे में। अरे कोई खबरें नहीं मोहन ठाकुर, इन लोगों को औकात में रखना जरूरी है। अब एक का इलाज कर दिया है, बाकी सारे शांत होकर बैठ जाएंगे। सही कहा भाई, इसका इलाज करना बहुत जरूरी था। किसी दिन मिलने आता हूँ तुमसे। हाँ हाँ, कभी भी आओ, बैठकर गप्पे मारेंगे। जीजी, जीजी, हाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं, बैठो। हाँ बोलो। अरे जीजी, सुजाता का फोन आया था। वो कह रही थी कि अब उसकी बस की नहीं है राजीव के लिए रिश्ता देखना। क्यों? पैसे तो हमेशा हमसे लेके जाती है मुंह फाड़ के। अरे क्या करे जीजी, राजीव की किस्मत खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, मेरे हीरे जैसे भाई को कोई पहचानता ही नहीं है। तुम एक काम करो, किसी से कहो बंगाली मास्टर को बुलावा भेजे। बंगाली मास्टर क्या करेगा? देखते हैं क्या कर सकता है। अरे बंगाली मास्टर, अरे बंगाली मास्टर आ गए। इस बार कितने दिन के बाद आए? अरे राजीव कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक। कालू की गाय ने बछड़ा दिया है, अभी उसको देख के आया। कब तक इतना खुला रहेगा रे?
अरे कैसे हो बंगाली मास्टर? बस आपकी कृपा है बूढ़ी जी। आते रहा करो, देखो ना राजीव कितना खुश हो जाता है आने से। अरे राजीव, तूने खाना नहीं खाया? जा खाना खा के आ। हाँ, भाभी ने खाना खाने बुलाया था, मैं भूल गया। अभी जाता हूँ। बंगाली मास्टर तुम जाना मत। नहीं बाबा, नहीं जाऊंगा, तो खाना खा के आ जा। अच्छा बूढ़ी जी, मैंने सुना था ये धर्म ठाकुर ने एक लड़के को गोली मार दी। अरे मैं तो तंग आ गई उस धर्म की हरकतों से, कुछ ना कुछ करता रहता है। बैठो। तो ये राजीव का क्या हाल है? राजीव पहले से ठीक है, डॉक्टर ने कहा भी है उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर तुम तो जानते हो ना धर्म को, हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ बोल के उसे चिढ़ाता रहता है, कभी काला कभी हकला कभी कुछ। बेचारा राजीव अपने दिल पे ले जाता है। आपने बुलाया था तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि राजीव का कहीं रिश्ता कर दूं, उसकी शादी हो जानी चाहिए। मगर क्या बोलूं, सूरत शक्ल तो भगवान की बनाई हुई है ना। मगर आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे भाई में सब ऐब निकालते हैं, उसका साफ दिल कोई देखता ही नहीं है। ये तो सही बात है बूढ़ी जी। वैसे तुम्हें बुलाने का मेरा मकसद भी यही था। तुम तो कितने गांव में घूमते फिरते हो, कितने लोगों से तुम्हारी जान पहचान है, तुम देखो ना कोई रिश्ता हमारे राजीव के लिए। मतलब ऐसे मेरे नजर में तो कोई नहीं है। असल में इससे बात किसी से होती ही नहीं। अरे तो बंगाली मास्टर बात करो ना किसी से। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ बूढ़ी जी से। वैसे कैसी लड़की चाहिए आपको राजीव के लिए? बस सुंदर हो, सुशील हो, घर का काम काज आता हो। मगर एक बात का ध्यान रखना, जात की ऊंची होनी चाहिए। ठाकुर लोगों से कम में मैं रिश्ता नहीं करूंगी अपने भाई का। अच्छा, मैं देखता हूँ बूढ़ी जी, अगर कुछ हो सके तो। मगर एक चीज और होनी चाहिए लड़की में, बस मेरे राजीव को संभाल ले। ऐसी कहाँ मिलेगी जो राजीव को संभाल ले? अरे मुन्नी जल्दी उठ, सूरज सर पर आ गया, कब तक सोगी? उठ, भूख लगी की औलाद, जल्दी उठ। अरे अम्मा, हमारा नाम सिमरन है, सिमरन। तुम हमें मुन्नी मुन्नी मत बोला। अब तुमने बापू को कुंभकर्ण क्यों बोला? मैंने कब तेरे बाप को कुंभकर्ण बोला? अभी तो बोला कुंभकर्ण की औलाद, इस हिसाब से बापू कुंभकर्ण बोला। क्यों? तो मेरी भी तो औलाद है। तो इस हिसाब से तुमको कुंभकर्ण बोलना चाहिए, तुम क्योंकि तुम एक औरत हो। कितना दिमाग खाती है। चल जल्दी उठ, मैं तुम्हें चाय देती हूँ। चाय के साथ पराठे भी बना दो ना अम्मा। हाँ, तेरा बाप देसी घी रख के जाएगा घर में। रात की बासी रोटी है, चुपचाप चाय के साथ ठूस ले। हे भगवान, तूने हमें अमीर घर में पैदा क्यों नहीं किया? चलो कोई नहीं, मेरी शादी किसी बड़े घर में करा देना। ओए कल्लू, इधर आ। कौन? मैं?
हाँ भाई, तुझे ही बुला रहा हूँ। पूरे खानदान ने तू ही काला है। क्या कर रहा था वहाँ? कुछ नहीं भैया। तू कुछ किया भी मत कर, क्योंकि तू कुछ करने के लायक है भी नहीं। क्यों बुलाया था आपने? तुझे पता है, न्यूज में बताया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला। पता है क्यों? क्यों? बात नहीं मानता था अपने बड़े भाई की। एक दिन बड़े भाई को गुस्सा आ गया तो उसने उसे गोली मार दी। भाई भाई भाई, आपको लता के बारे में पता चला? नहीं, वो डॉक्टर कौन लता? वो जिसकी वजह से आपका भाभी जी से झगड़ा हुआ था, भाभी जी घर छोड़ के चली गई थी। तो जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। उसके मायके वालों ने उसको घर में घुसने नहीं दिया, उसको वापस मेरे पास ही आई। क्या बात है भाई आपकी। मक्खन मत लगा। क्या बोला था लता? क्या लता भाग गई अपने हीरो के साथ। क्या? कब? होली वाले दिन सब घर वालों के खाने में भांग मिला के अपने हीरो के साथ भाग गई। अब आपका क्या होगा भाई? कुछ नहीं, एक लता जाएगी दूसरी आएगी। मोहन ठाकुर को लड़कियों की कमी नहीं है। ओहो, नील गगन के चंदा जी, हाथ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप में राजा बन दिखलाते हो, पंख नहीं तुमको फिर भी पक्षी बन जाते हो, ढूंढो विश्व तारों के। फिर किताब लेके बैठ गई, पता नहीं कहाँ से रद्दी उठा लेके आती हो। देखो अम्मा, ये विद्या है, रद्दी मत बोलो मुझे। विद्या, वो तो तेरी सहेली है ना, जिसकी शादी हो गई थी। जाने दो अम्मा, तुमको नहीं समझ आया। बोलो क्यों आई हो? जरा बाहर के नखरे तो देखो। एक तो सो के अभी उठी और ये किताब लेके बैठ गई। मैं सुबह सवेरे सब जगह झाड़ू मारकर भी आ गई। तो वहाँ से सुभाष की औरत फोन कर रही है, जाके उसका टॉयलेट साफ कर दे। क्यों? सुभाष की औरत के हाथ टूट गए हैं क्या? तुम नहीं साफ कर सकती? तुझे इससे क्या मतलब? हमें तो पैसा मिल रहा है ना। अच्छा, तो उनको बोलो हमसे रोटी भी बनवा ले, कसम से फ्री में रोटी बना लेंगे। पागल हो गई है, वो घर में नहीं आने देती हमें। रोटियां बनवाएगी तुझसे? अरे अम्मा, बाबा साहब हमें संविधान दे चुके हैं, उसमें लिखा है कि जात पात कुछ नहीं। इतनी बार बोला है तुझे कि कोई नहीं मानता तेरे संविधान को। ऊंची जात नीची जात का फर्क हमेशा रहेगा। इसी बातें जोर से बोला मत कर, मुसीबत आ जाएगी। आने दो मुसीबत, और हम किसी का टॉयलेट साफ नहीं करेंगे। इतना है तो तुम कर दो। बंगाली मास्टर बोलते हैं। नाम मत ले उस बंगाली मास्टर का, सबके दिमाग में ये सब वही डालता है। हम बाहर जा रहे हैं बच्चों के साथ खेलने। राजीव, राजीव,
कितने पैसे लिए धर्म ने तेरे अकाउंट से? पता नहीं, तो उन्होंने चेक साइन करवाया था। अच्छा, और चेक पे क्या लिखा था? पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ तो मैं बताती हूँ, 15 लाख। तुझे कब अकल आएगी राजीव? मैं तेरा एक एक पैसा संभाल रही हूँ और तू इस तरह से अपने पैसे लुटा रहा है। अरे ये तेरे पैसे हैं, बापूजी ने तेरे लिए छोड़े थे। मालती, मालती, क्या हुआ दीदी, आपने बुलाया? तुम्हें अपने पति की कुछ खबर रहती है कि नहीं? क्या हुआ दीदी? इससे साइन करा के 15 लाख निकाल लिए। हे भगवान, मैं तो कहाँ तक ख्याल रखूं दीदी, मैं तो सबसे माफी ही मांग सकती हूँ। साथ ही अपनी चीजों का ध्यान रखो। अरे ये इस लायक होता तो बात ही क्या थी। अरे बंगाली मास्टर, कहाँ हो आजकल? बस बाहर गया था कुछ काम से। तू बता, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बंगाली मास्टर, कहाँ हो आजकल? पास के गांव गया था कुछ काम से। सुना है बड़ी जीजी की तरफ गए थे। और एक बात बताओ, बड़ी जीजी का घर तो एकदम महल जैसा होगा और हमने सुना है वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं। फिर आप कैसे जाते हो? अरे बंगाली मास्टर की बड़ी इज्जत है सब जगह। अच्छा, मैंने सुना था कि एक बार हमारी जात वाला कोई गलती से उनके घर के अंदर चला गया था, तो वहाँ के ठाकुर ने उसके पैर काट दिए। बाप रे, पुलिस ने नहीं पकड़ा उनको? इन लोगों का क्या बिगाड़ेगी पुलिस? सारे कायदे कानून गरीबों के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं, कानून सबके लिए एक ही। सजा तो नहीं ना हुई उसको? अरे मैं चूल्हे पे दाल चढ़ाई हूँ। बंगाली मास्टर, माँ कहती है बाबा साहब इस संविधान को कोई नहीं मानता। नहीं, ऐसा नहीं, कानून सबके लिए एक ही। वही तो वो समझते ही नहीं है। जब से बापू घर छोड़ के गए हैं ना, माँ एकदम बूढ़ी हो गई है। सुबह चाय के साथ पराठे भी नहीं देती। देखना, जिसकी वजह से बापू घर छोड़ के गए हैं ना, वो औरत एक दिन मर जाए। अरे ऐसे नहीं बोलते, तू इतनी छोटी है और ये सब बातें कहाँ से सीख गई? वो सब छोड़ो, हमें अब एक चीज दिखानी। ये देखो। अरे वाह, ये कहाँ से लाई? मामा जी लाए थे माँ के लिए, इसको चलाना ही नहीं आता तो हमने ले लिया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम एक चीज पूछनी है आप। अब राम राज आ चुका है और सब अपने अपने धर्म को पालन करते हुए सुख से रह सकते हो। हाँ सही है। तो मुझे एक बात बताओ, जब भगवान राम सबसे कह रहे हैं अपने अपने धर्म का पालन करो, तो भगवान राम के नाम पे आपस में क्यों लड़ सकते हैं? और सारी दुनिया की सोच तेरी जैसी होगी तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी और सारी दुनिया के लोग स्वर्गवासी। अरे दीदी क्या हुआ? आप तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। अरे ये गांव के लोग, मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ। अभी मंदिर से आ रही थी, एक बच्चा रास्ता काट दिया, फिर से स्नान करना पड़ेगा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया हो। अरे ये छोटी जाति के लोगों को बिल्ली बिल्ली समझो, इन्हें इंसान होने का हक नहीं है। भला बताओ, 3-4 अक्षर पढ़ जाते हैं तो हमारे ही सर पे नाचते हैं। एक तो सरकार ने गांव में स्कूल खोल दिया है, ऊपर से एक बंगाली मास्टर है ना, घूम घूम के सबको एकता का पाठ पढ़ाता है। अब तुम ही बताओ, ये छोटी जाति के लोग हमारी बराबरी कर सकते हैं क्या? क्या करे दीदी, पहले की बात कुछ और थी, अब तो लोग पढ़ लिख गए हैं, नौकरियां करने लग गए हैं, अब कहाँ किसी की बात सुनते हैं। कलयुग है ये, कलयुग। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो अपने घर का सामान भी ना अपनी जात के लोगों के यहाँ से लेती हूँ।
अरे भगवान, मैंने तो फल मंगाए थे। ये कृष्णा किसकी दुकान से लाया? मैंने सुना है कोई नीची जाति का आदमी ना यहाँ फल बेच रहा है। ये पकड़ो, मैं जरा जाके देखूं। नहीं वो हमारा धर्म ना भ्रष्ट कर दे। अरे अम्मा, कितना बुखार चढ़ा लिया। कितनी बार बोला है धूप में मारी मारी मत फिरा करो। हम कैसे चलेगा मम्मी? कितने बजे रहेंगे? 8:30। इतना समय हो गया? मुझे काम पे जाना है। बावली हो गई हो, कितना बुखार है। कोई काम नहीं करना, काम पे हम चले जाएंगे, तुम बस आराम करो। कैसे करेगी मम्मी? कर लेंगे अम्मा, तुम चिंता मत करो, हम जाके आते हैं, तुम बस लेटी रहना, उठना मत। भाई आखिरी लग गई। किसको देख लिया? आपको कैसे पता? तो जब भी ऐसे बाप क्या आता है, हमेशा लड़की का चक्कर होता है। क्या भाई, मैं तो आपके लिए खुशखबरी लाया था। लगता वापस आ गया। नहीं, उससे भी बड़ा बवाल। अच्छा, कौन है? वो कल्लू जमादार था ना, जो दारू पी के लुढ़का रहता था। वो किसी लड़की को लेके भाग गया था। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अपने को तो कोई घास भी नहीं डालता। काम की बात कर। वो कल्लू की बेटी बाहर झाड़ू लगा रही थी, क्या बवाल लग रही थी। अच्छा, हाँ चल जरा हम भी तो देखें तेरे बवाल को। चलो। इतनी बड़ी हो गई है, सच में बवाल लग रही है। क्या हाथ पे निकाले लड़की ने। अब तक मैं मेरा कैसे नहीं पड़ी इस पर। रुक रुक रुक, ये कहाँ से आ गया? अरे सिमरन, आज तू आई है काम पे, तेरी अम्मा कहाँ है? साला ये बंगाली मास्टर इंसान है या भूत, कहीं भी टपक पड़ता है। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे इस लड़की को। चल। अम्मा को बुखार चढ़ा है। दवाई दी है तूने? आप जरा डॉक्टर से बोलो ना तो वो हमें दवाई देगा। हम रात गए थे तो कंपाउंडर ने भगा दिया। ये तो दवाई में भी जात पात करते हैं। अच्छा तू चिंता मत कर, मैं डॉक्टर के यहाँ से दवाई ला दूंगा। वैसे तू अपना ध्यान रखा कर। मोहन ठाकुर अभी इधर खड़ा था। अच्छा, हमने नहीं देखा। वैसे इस मोहन ठाकुर को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। ऐसा घुमा के झाड़ू मारेंगे ना। अब मैं चलता हूँ, तू भी घर जा, तेरी अम्मा बीमार है। ठीक है बंगाल मास्टर। आप खुद इसकी तारीफ करेंगे तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सिमिलैरिटीज, 5 टेबलस्पून मैंने दही के लिए ये बारीक कटा हुआ धनिया और मसाला अच्छे से मसालों को हाँ आओ ना अंदर। और काफी अच्छे से आपको सब कुछ मिलाना है। भाभी आप नाराज हो? मतलब मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? मैंने भैया को इतने सारे पैसे दे दिए ना, तो इसलिए मुझसे नाराज है। हाँ बिल्कुल ठीक नाराज है। तुम ऐसा करते क्यों हो? मुझे भैया से डर लगता है, आपको नहीं लगता? मुझे भी लगता है। यही तो मैं जीजी को समझाता हूँ, वो नहीं समझती। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भैया आपको डांटते हैं। मैं तो अपनी वाइफ को कभी नहीं डांटूंगा। ओहो वाइफ, अच्छा जी। कैसी वाइफ चाहिए तुमको? खूबसूरत?
नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ ना, तो वो भी सुंदर नहीं होगी, चलेगा, बस उसका मन सुंदर होना चाहिए। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो। हाँ, मेरी वाइफ भी बहुत समझदार होगी, वो जीजी आपकी बहुत सेवा करेगी। और हमारे राजीव को बहुत प्यार करेगी। ऐसा नहीं बोलते। कितना प्यारा बच्चा है, भगवान इसे अच्छी पत्नी देना जिसके आने से इसके सारे दुख दूर हो जाए। अरे अम्मा, तुम्हारी खांसी की दवाई तो खत्म हो गई है, हम अभी लेके आते हैं। अभी अंधेरा हो गया है मुन्नी, सुबह जाना। सुबह तुम थोड़ी होने दोगी, रात भर खांसती रहोगी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, सुबह ला देना दवाई। इधर ही तो दवाई की दुकान है अम्मा, अभी लेके आ जाऊंगी। मगर जितनी देर में तुम अगर मगर करोगी उतनी देर में मैं आ जाऊंगी। सामने से हट बिरजू, खींच के एक लपड़ देंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाय, लपड़ी दे दे पर जरा हंस के दिखा दे। अरे बिरजू, तूने क्या बोल दिया इस बेचारी को जो इतना डर गई? हटो मेरे सामने से। ये तो हमारी मेहमान है, जरा खातिरदारी तो कर ले। अरे बिरजू, ये क्यों हमारी मेहमान होगी? हम इसके मेहमान हैं। खातिरदारी तो ये करेगी आज हमारी। कहाँ रह गई ये लड़की? मैंने कहा भी था इस समय मत जा। लेकिन किसी की सुनती कहाँ है? छोड़ो मेरा हाथ, बांध इसका मुंह। छोड़ो मुझे। चल उठा के ले चल इसको। पुलिस है साहब। जाने दो ना भाई, पुलिस क्या बिगाड़ेगी हमारे। अबे साले, इलेक्शन का टाइम है, पंगा हो जाएगा। इस लड़के का है, कभी उठा के अपने अड्डे पे ले आना। चल अभी चल। अरे तू रो क्यों रही है? अरे कुछ बता तो सही। ले पानी पी। अब बता क्या हुआ? मेरा मन घबरा रहा है। वो मोहन ठाकुर, क्या हुआ मोहन ठाकुर को? मोहन ठाकुर और बिरजू मुझे उठा कर लेके जा रहे थे। क्या? ये तू क्या बोल रही है? वहाँ कोई आ गया तो वो भाग गया। हे भगवान, ये मोहन ठाकुर तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मैंने कहा था ना, अंधेरा हो गया है, मत जा। धमकी दे गया है कि कभी भी उठा लेगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अपना ध्यान रखा कर। ये मोहन ठाकुर बहुत बुरा आदमी है।
तो दिल बैठा जा रहा है बंगाली मास्टर। उसने इसको धमकी दी है, वो ऐसा कर सकता है, वो इसको घर से उठा लेगा। ऐसे कैसे उठा लेगा? हम पुलिस में जाएंगे। चुप कर, अभी तक तेरी अकड़ नहीं निकली। मोहन ठाकुर का क्या बिगाड़ेगी पुलिस? पूछ बंगाली मास्टर को। हाँ, आपकी बात सही है, मोहन ठाकुर कुछ भी कर सकता है। मैंने सोचा था कि इसको इसके मामा के पास भेज देती हूँ, मगर ये बात सुन के मेरी भाभी ने इसको रखने से मना कर दिया। बोली कि वो हमारी वजह से मुसीबत में नहीं पड़ेंगी। आप चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं? मैं अकेली इसको लेके कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाऊंगी तो वो कमीना पीछे आ जाएगा। बंगाली मास्टर कुछ करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाप को बोलती थी कि लड़की अभी बड़ी हो गई है, इसके ब्याह का सोचो, खुद ही भाग गया। तुम ही देखो ना कोई लड़की अपने राजीव के लिए। एक हल है मेरे पास। नहीं, हमें नहीं कर सकते, ये झूठ है और झूठ बोलना पाप है। सिमरन, हमारे पास और कोई हल नहीं है इसके अलावा। जाने दो बंगाली मास्टर, तुम तो इसको कुएं से निकाल के खाई में फेंक रहे हो। कैसे? अरे वो बड़ी जीजी की हवेली है, वहाँ पे हम छोटे जात वाले कदम भी नहीं रख सकते। तुम तो सीधे रिश्ता ही ले आए उन लोगों का। भांग पिए हो क्या? नहीं, वो जान से मार देंगे तुम्हें भी और हमें भी। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। वो भरोसा करते हैं और आप उनके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अम्मा, तुम भी कान खोल के सुन लो, हम मर जाएंगे मगर उस घर में शादी नहीं करेंगे। हमें नफरत है ऊंची जात वालों से। सही बोल रही है मैंने। तो फिर घर में बैठ के इंतजार करो कब वो मोहन ठाकुर आए और इसको उठा के नहीं जाए। कुछ भी मत बोलो बंगाली मास्टर। आप लोग एक बार ठंडे दिमाग में सोच लो। सिमरन, तू ही बता, तू ही बोलती है ना, भगवान सबको एक जैसे बनाए हैं और बाबा साहेब का संविधान सबके लिए एक है। हाँ। तो दिक्कत क्या है? अपनी सिमरन पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, ऊंची जात वाली लड़कियों से कहीं अच्छी है। बड़ी जीजी को उनके भाई के लिए ठीक ऐसा ही रिश्ते चाहिए। अच्छा है ना, उनको अच्छी लड़की मिल जाएगी और इसका घर बस जाएगा। उन लोगों को पता चल गया तो? उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उनकी हवेली दूसरी गांव में है और यहाँ से बहुत दूर है। बूढ़ी जीजी मुझ पे भरोसा करती है, ज्यादा सवाल नहीं करेगी। और सिमरन, तू वहां जाकर अपनी सेवा से सबका दिल जीत लेना। राजीव बहुत अच्छा लड़का है, तू उसका ध्यान रखेगी तो जीजी तुझसे बहुत खुश रहेगी। मोहन ठाकुर को पता चल गया तो? उन लोगों की औरतें पर्दे के पीछे रहती है, बाहर नहीं जाती। और वैसे भी यहाँ भी खतरा है, वहां भी खतरा है। अगर मरना है तो पहले थोड़ी जीने की कोशिश कर लो। अरे ऐसे कैसे, जान ना पहचान, हम ऐसे ही किसी भी लड़की से अपने राजीव की शादी कैसे कर सकते हैं? मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ भाभी। वो बहुत अच्छी लड़की है, जैसे आपको राजीव के लिए चाहिए बिल्कुल वैसी। अरे मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस लड़की का कोई है ही नहीं? अनाथ है गुजर, अपनी मौसी के साथ रहती, वो भी गुजर गई। अरे कोई तो रिश्तेदार होगा, क्या पेड़ पे लगी है? बस समझ लो मैं ही उसका रिश्तेदार हूँ, वो मेरी बहन जैसी है। ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कर दी बंगाली मास्टर। अगर तुम उसे अपनी बहन जैसा समझ रहे हो तो इससे बड़ी गारंटी तो कोई हो ही नहीं सकती। मगर जात, कुल, गोत्र, जन्म कुंडली कुछ तो होगी ना उसकी। अनाथ है बेचारी, कौन उसको संभालता या उसकी कुंडली बनाता? वैसे लड़की मुझे तो अच्छी लगी तस्वीर में देख के, सुंदर भी है। राजीव, तुझे कैसी लगी लड़की? चलो भाई, जब राजीव को पसंद है तो बस हमें भी पसंद है। तो फिर बात पक्की। अगर बड़ी चीज वो एक गरीब लड़की तो दान दहेज। अरे हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि एक बेचारी गरीब अनाथ लड़की से हम दान दहेज लेंगे? बल्कि शादी का पूरा खर्चा मैं करूंगी। बंगाली मास्टर, तुमने उसको मेरे बारे में बताया? वो उसको बोला कि मैं हकलाता हूँ?
मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। हाँ बाबा, मैंने उसको तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं। बस तो फिर ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के ना शादी कर देते हैं। और हाँ, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि ये शादी मैं एकदम सादगी से करना चाहती हूँ। तुम लोगों को तो धर्म के बारे में पता है, वैसे इस बेचारे के पीछे पड़ा रहता है। अगर उसको पता लग गया ना, ज्यादा तामझाम करेंगे तो जाके कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देगा। तो मैं सोच रही हूँ बस मंदिर में जाके शादी करेंगे, बहू को विदा करके घर ले आएंगे, और मुझे इसमें कोई तामझाम, कोई अभी डेकोरेशन, लाइट वाइट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस सादगी से मुझे शादी करनी है, ठीक है? आपने तो मेरी दिल की बात कह दी गोड़ी सी, मैं भी यही बोलने वाला था। जी ये क्या किया आपने? बिना देखे भले रिश्ता तय कर दिया आपने तो। मैंने जो कुछ किया बहुत सोच समझ के किया। मुझे बंगाली मास्टर पर पूरा भरोसा है। जी मैं सोच रही थी कि अगर हम भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर ले तो कितना सही रहेगा। नहीं, अगर बंगाली मास्टर को पता लग गया ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मगर जीजी, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ मालती, मगर सब कुछ तुम्हारे सामने है ना। क्या हो रहा है, पिछले 3 साल से हम लोग राजीव के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मगर हर जगह इनकार हो जाता है। कहीं बात बनने भी लगती है तो धर्म जाके वहां पे भांजी मार देता है। अगर और ज्यादा हम इंतजार करेंगे ना तब भी कुछ नहीं होगा, यही सब होने वाला है। अब ये जो लड़की बंगाली मास्टर ने बताई है, ये उसकी देखी भाली है, सुंदर है, लड़की मुझे भी पसंद है, राजीव को भी पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ बस इसका घर बस जाए। अब इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है इंतजार करने की। ये बात तो सही कह रहे थे। और कितनी प्यारी है मेरी भाभी, शक्ल से ही ऊंचे खानदान की लगती है। आप बहुत सुंदर हो, फोटो से भी ज्यादा।
जीजी लाई थी, मुझे बोले कि आपको मुंह दिखाई दे दूं। अच्छा, आपको पता है कि मैं हकलाता हूँ, मतलब बंगाली मास्टर ने बताया होगा ना। आप बहुत अच्छी है, आपका मन भी बहुत सुंदर है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। अच्छा, आपको पता है मेरी जीजी हमें बहुत प्यार करती है, वो आपको भी बहुत प्यार करेगी। भाभी भी बहुत अच्छी है, बस धर्म भैया थोड़े गुस्से वाले हैं, मगर वो भी अच्छे हैं। आप कुछ नहीं कहिएगा, कुछ तो बोलिए। हमें भूख लगी है। क्या? आज शादी के कारण पंडित जी व्रत रखवा दिए, सुबह से भूखी हूँ। यहाँ भी बस सब मिठाई खिला दिए हमको, खाने को कुछ है जी? रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं बस अभी आया। शादी का बहुत सारा खाना था, पता नहीं जीजी और भाभी ने कहाँ छुपा दिया। अभी ये वेज बिरयानी मिली है रसोई में, अभी एक खा लीजिए, सुबह आपको नाश्ता करा दूंगा। क्या बिल्ली की तरह पतीले में मुंह डालेंगे? कोई प्लेट व्लेट नहीं है? ये प्लेटी तो है। ये तो एकदम ठंडा है। मुझे गरम करना नहीं आता है। रहने दीजिए, हम खा लेंगे। आप खाएंगे? मुझे लगा आपको बुरा ना लगे, वरना अपने लिए एक्स्ट्रा चम्मच लाया था मैं। आइए खा लीजिए हमारे साथ, सुबह से दूल्हा बने घूम रहे हैं, थक गए होंगे। कैसी हो? ठीक हूँ जीजी। चलो भाई, तुम तैयार हो गई? अच्छा हुआ, आज बहुत काम है। पहले तो तुमको मंदिर लेके जाना है, उसके बाद फिर तुम्हें अच्छा सा नाश्ता कराना है। जी मंदिर? हम? हाँ भाई, देखो मंदिर में भगवान के दर्शन किए बिना तो कुछ नहीं खा सकते ना। तो थोड़ी मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन पहले हम जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, और उसके बाद एक रसोई की रस्म करनी है। तुम्हारा हाथ हमें रसोई में लगवाना है। क्या? हम रसोई में? हाँ भाई। अच्छा, तो उनको बोलो हमसे रोटी भी बनवा ले, कसम से फ्री में रोटी बना लेंगे। पागल हो गई है वो, घर में नहीं आने देती हमें, रोटियां बनवाएगी तुझसे। अरे कहाँ खो गई? कहीं नहीं जीजी। हाँ आओ ना। ये सिमरन पता नहीं क्या सोच रही है। सोच रही होगी कि आज ही मैं आई हूँ और रसोई बनवा रहे हैं मुझसे। तुम चिंता मत करो, जब मैं आई थी तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, ये हमारे घर की परंपरा है। और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमारे यहाँ रस्म है कि शादी के अगले दिन जो नई बहू आती है ना, उसका हाथ हम रसोई में लगवा देते हैं। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारा खाना मालती बनाएगी। हाँ बिल्कुल। तुम्हें बस खीर बनानी है। और हाँ मालती, तुम जरा इसके साथ रहना, पता नहीं बच्ची है तो खीर कैसे बनाते हैं ना, इसको बता देना, नहीं आती तो ये समझ जाएगी। हाँ ठीक है दीदी, आप चिंता मत करिए। चलो ठीक है। अच्छा मैं राजीव को बुलाती हूँ, मंदिर जाने के लिए देर हो जाएगी। चलो 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 मालती, जल्दी करो बेटा, लेकर आओ इसको। तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ पे शादी होके आई थी ना, तो मेरे से भी खीर बनवाई थी, और उसमें मैंने इतनी चीनी डाल दी कि बहुत ज्यादा डाल दी, किसी से भी खाई नहीं गई। और तुम्हें पता है कि क्या बोल रहे थे कि ये लड़की सबको डायबिटीज करवाएगी। अम्मा, ठाकुर लोग तो दाल नहीं खाते होंगे ना? क्यों नहीं खाते हो?
दाल तो दलदल के बनती है ना, इसलिए वो दलित हो गई। फिर ठाकुर लोग कैसे खाएंगे दलित दाल को? चुप कर, कुछ भी बोलते रहते हो, चुपचाप काम कर। क्या हुआ सिमरन, किधर खो गई? कुछ नहीं। जिज्जी अकेले नमूना कहाँ से पकड़ कर लाई? ऐसे मत बोलिए, भाभी है आपकी। भाभी होगी जिज्जी की। और रखले को देखो कैसा खुश होता घूम रहा है पूरे घर में। ये तो हर वक्त रोता रहता था। अच्छा है ना हमारा राजीव खुश है तो। जिज्जी बातें तो बड़ी बड़ी करती थी, ऐसी लड़की लाऊंगी, ऐसे खानदान से लाऊंगी। अब इसको उठा के ले आए। मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप पैसे वाली को रहने देते घर में? तुम्हारी जबान ज्यादा नहीं चल रही आजकल। खैर मुझे क्या, गरीब अनाथ लड़की है, दब के रह गई हम सबसे। ये जेठ जी क्या साइन करवा रहे थे आपसे? चेक साइन करवा रहे थे। क्यों? जब भी उनको पैसे चाहिए होते हैं ना तो ऐसा ही करते हैं वो। क्यों, उनके पास पैसे नहीं है? है। तो आप मना क्यों नहीं करते उनको? अरे बाप रे, तुमको पता है कि तुम क्या बोल रही हो? धर्म भैया बहुत गुस्से वाले हैं, जान से मार देंगे मुझे। मगर अब तुम अगर मगर छोड़ो, जीजी हमें घूमने के लिए भेज रही है। वो क्या कहते हैं, हनीमून। सच्ची? जाना कहाँ है? जीजी भी जाएगी साथ में। एक काम करते हैं, मालती भाभी को भी ले लेंगे, वरना वो हम सब के बिना बोर हो जाएंगे। धर्म भैया को भी ले लो, या तो सारे गाँव को ले लो। जाना कहाँ है? मुंबई। सच्ची? मगर हमने सुना है वो बड़ी खतरनाक जगह। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हमें क्या चिंता, हम आपके साथ हैं, सुरक्षित हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे साथ सुरक्षित लगता? ऐसा मुझे पहले किसी ने नहीं कहा। हाँ तो हम आपकी पत्नी हैं। अच्छा सुनो, घूमने चलेंगे ना तो तुम ये साड़ी वाली मत पहनना, जीन्स पहनना, मैं तुम्हें दिला दूंगा। सच्ची? हमें तो बचपन से सपना था वो सब पहनने का। अच्छा सुनिए, हम आपको राज बुला सकते हैं क्या? क्यों? आप राज और हम सिमरन दिलवाले दुल्हनिया देखे हैं जी। हाँ मगर जीजी के सामने नहीं, अकेले में। हाँ तो हम भी ऐसे मूर्ख नहीं है, सबके सामने एजी ओजी करके ही बात करेंगे। थी मैं सहमी सी, ऐसी वहमी सी, कैसा वो कल होगा जब वो हम सफर होगा। था मैं डरा डरा जैसे मरा मरा, कैसा वो जहां होगा जब वो यहाँ होगा। थी मैं सहमी सी, ऐसी वहमी सी, कैसा वो कल होगा जब वो हम सफर होगा।
लेकिन गलत था मैं, सपनों सितारा मेरा, हम दर्द तेरा रहूं, तू ही किनारा मेरा। थी मैं सहमी सी, ऐसी वहमी सी, कैसा वो कल होगा जब वो हम सफर होगा। नवाकिफ मैं तुझसे थी, ख्वाहिशें बड़ी मेरी, शिकायत न खुद से है ना कुछ खुदा से मेरी। नवाकिफ में तुझसे था, उठे जब ये सहरा मेरा, न जी सकूं पल भर में, न देखूं जो चेहरा तेरा। थी मैं सहमी सी, ऐसी वहमी सी, कैसा वो कल होगा जब वो हम सफर होगा। कैसा वो कल होगा जब वो हम सफर होगा। अबे वो अकेले इधर आ। क्या बात है, बड़े अच्छे कपड़े पहने तूने। शादी के बाद तो इंसान का बच्चा लगने लगा थे, और हगलाना भी कम कर दिया। कुछ काम था भैया। हाँ, तू तो हनीमून पे जाके सब कुछ भूल गया। मैंने तुझे कितने फोन किए, और तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरा फोन काट रहा था। वो भैया नेटवर्क का इशू था। चल वो सब जाने दे, ये ले चेक साइन कर दे। वो भैया क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मतलब कैसे साइन करवा रहे हैं आप? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम जाओ। चले जाएंगे, बस हमें ये बता दीजिए कैसे पैसे आप इनसे ले रहे हैं? इन्होंने आपसे उधार लिए या आप इनसे उधार ले रहे हैं? तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम मुझसे सवाल कर रही हो? राजीव, तूने अपनी पत्नी को बताया नहीं कि मर्दों के बीच में नहीं बोलते? इससे बोल के अपनी रसोई तक सीमित रहे। आज तक मेरी पत्नी मेरे किसी काम में नहीं बोली। तो क्यों नहीं बोली? उनका अधिकार है बोलने का। कल को अगर हमारे पति आपसे पैसे लेने लगे तो भाभी जरूर बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 हजार की कोई बात नहीं है, मगर इतनी बड़ी रकम है तो हमारा पूछना बनता है। अपनी औकात में रह लड़की। भैया आप मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकते। क्या अगले तुझे भी जबान लग गई? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। क्या हुआ? आप ही देखिए जीजी, ये अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। मुझ तक तो ठीक था भैया, अगर मेरी पत्नी के साथ किसी ने भी बदतमीजी की मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो समय। अरे कृष्णा, ये माली की झूठी थाली यहाँ कौन रख के गया? सब मेरा धर्म भ्रष्ट करने को तैयार रहते हैं यहाँ पे। फिर से स्नान करना पड़ेगा। उठा के लेके जाओ इसको। बंगाली मास्टर, आप और हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, कम से कम अपने पति को तो सच बता ही सकते हैं। नहीं, अभी कुछ समय रुक, मैं खुद आके बॉडी जी से बात करूंगा।
तू चिंता मत कर। ठीक है, जल्दी आना, हमें बहुत घबराहट हो रही है। हाँ मैं आता हूँ 2-4 दिन में। क्या बकवास कर रहा है? सुबह सुबह पी कर आया है क्या? एकदम पक्की खबर है। पर उसकी इतनी औकात कैसे हो गई? उसको घुसने किसने दिया बड़ी जी की हवेली में? वो बंगाली मास्टर है ना, वो रिश्ता लेके गया था। पक्की खबर है? एकदम पक्की खबर है। अच्छा किया मोहन ठाकुर, तुमने मुझे बता दिया। अब देखना मैं इसका क्या करता हूँ। अब खुद देख लो धर्म ठाकुर, जिस जात लोग तुम्हारे घर में नहीं घुस सकते, तो जात की लड़की तुम्हारे घर में खाना बना रही है। हरिद्वार की तैयारी पकड़ लो, अब चाल धाम की यात्रा भी कर लो, ये पाप नहीं धुलेगा। तक अकड़ नहीं निकली तेरी, साले काट कर यहीं गाड़ दूंगा। भाड़ में गई बड़ी जिज्जी, यहाँ सिर्फ धर्म ठाकुर का कानून चलता है। भाई ये मार देगा बंगाली को। तुझे क्या है, बंगाली तेरा रिश्तेदार लगता है क्या? पागल हो गया है धर्म, ये सब क्या कर रहा है? किसी से पूछो जिज्जी, ये आपको बताएगा। बोल बंगाली मास्टर, तू बताता है जिज्जी को या जान से मार दूं? क्या हुआ है बंगाली मास्टर, ये धर्म क्या बोल रहा है? ये क्या बताएगा जिज्जी, मैं आपको बताता हूँ। पता है आपको कि सिमरन कौन है? हाँ, ये बंगाली मास्टर के पहचान में किसी की लड़की है। कौन सी पहचान? आपको पता है जिज्जी, सिमरन नीची जात की लड़की है। उसका बाप पास के गांव में जमादार था और उसकी माँ आज भी वहाँ झाड़ू लगाती है। क्या क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसी कैसी लड़की है जिसका कोई रिश्तेदारी ना हो। तुम चुप रहो मालती। धर्म, तुम किस आधार पे इतनी बड़ी बात कह रहे हो? पूछिए मोहन ठाकुर से, इसको सब पता है। ये मोहन ठाकुर, जिसके चरित्र के किस्से सारी दुनिया में मशहूर हैं, ये बताएगा हमें हमारी बहू के बारे में। माँ कसम बड़ी दीदी, मैं इसके सारे खानदान को जानता हूँ। आप चाहो तो मैं। बंगाली मास्टर, तुम बताओ बात क्या है? बड़ी सी सिमरन बहुत अच्छी लड़की। वो मुझे पता है, ये बताओ कि बात क्या है? ये आपको ऐसे ही घुमाता रहेगा जी, मुझे इलाज करने दीजिए इसका। मैं सिमरन को पूछती हूँ। रुको, सिमरन को बुलाओ। हमें बुलाने की जरूरत नहीं है जीजी, हम खुद आ गए। ये सब क्या हो रहा है जीजी? पूछो अपनी पत्नी से, कितने महीनों से हमें बेवकूफ बना रही है। कोई बेवकूफ नहीं बना रही है। ये सब क्या है बंगाली मास्टर? मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और अब ये सब क्या सुनना पड़ रहा है मुझे? बताओ मुझे सच क्या है? मैं आपको बताने नहीं आ रहा था बड़ी जीजी। क्या मतलब? हम बताते हैं जीजी, हम छोटी जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतने दिनों से हम अपना धर्म खुद ही भ्रष्ट कर रहे थे। भाई धर्म ठाकुर तो पहले से भ्रष्ट है। चुप कर। मैंने तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया और तुमने ये सब किया मेरे साथ। सब लोग मुझसे कहते रहे कि एक बार जांच पड़ताल कर लो, पता कर लो, देख लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे बंगाली मास्टर पे पूरा भरोसा है। और तुम लड़की, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो ये किया तुमने हम सबके साथ? ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे जी, मुझे करने दीजिए इनका इलाज। एक मिनट जीजी, पहले हमें सब कुछ बताने का मौका दीजिए, उसके बाद अब जो भी सजा देंगे हम मान लेंगे। कितनी ढीठ लड़की है, अब इतने दिनों से अपने पति को धोखा दे रही है और यहाँ पे खड़ी होकर जवान चला रही है। क्या धर्म ठाकुर, क्या समय बर्बाद कर रहे हो? करना क्या है इसका? मेरा क्या करना है तू फैसला लेगा हमारे बारे में। औकात में रह लड़की। औकात तो तूने हमें दिखाई थी उस दिन, जिस दिन तूने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। क्या? नहीं बड़ी जीजी,
ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। रुको, बोल सिमरन। मुझे पता है कि मैंने जो किया है गलत किया, आपका विश्वास तोड़ा है, मगर उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं। जी ये लड़की बकवास कर रही है, और अगर इसकी बात सच भी है तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है गांव में लड़कियों के साथ। वाह जेठ जी वाह, एक लड़की की इज्जत है आपकी नजरों में। हम जानते थे कि आप बुरे हैं, धोखेबाज हो सकते हैं, मगर आप चरित्र के अच्छे हैं। कभी भी आपके बारे में गलत या ऐसी वैसी बातें नहीं सुनी है। आपके सामने हमें कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं हुई है। आपने कभी भी किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा है। एक बात बताइए, हमने चाहे आपके साथ जो भी किया हो, क्या हम आपके घर की इज्जत नहीं है? हम आपकी छोटी बहन जैसी नहीं है? ये करेंगे आप हमारे साथ? एक बात बताइए, छोटी जात की लड़कियां ठाकुरों के घर में नहीं जा सकती, उनका कोई भी चीज नहीं छू सकती क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मगर नीची जात की लड़कियों को छूने से, उनका बलात्कार करने से क्या ठाकुरों का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? इसकी बकवास क्या सुन रही हो बड़ी जीजी? इसने अपने भाई को धोखा दिया। कोई धोखा नहीं दिया इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मगर ऐसा ऐसे हो सकता है? तो कैसा होता है? आपको ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरा ध्यान रखे, मेरा ख्याल रखे। अब ये मिल गई है तो बुरी है। आज मैं जो भी हूँ इसकी वजह से हूँ। आपको कोई बदलाव नजर नहीं आता मेरे अंदर? इसने कितना बदल दिया है मुझे। अगर ये बुरी है तो मैं भी बुरा हूँ। जो सजा इसको मिलेगी वो मुझे भी दीजिए। ये तो मुझे बात समझ नहीं आती, इस जातिवाद ने हमारे समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा कैसे ली? बाबा साहब हम सबको एक संविधान देके गए थे जिसमें हम सब एक हैं, लेकिन यहाँ जिसको भी देखो अपने मन की कर रहा है। छोटी जाति के लोग मंदिर नहीं जा सकते, समाज में इज्जत से जी नहीं सकते। अगर मेरी पत्नी छोटी जाति की है तो इसमें इसकी क्या गलती है? क्या ये अपने मन से पैदा हुई थी उस घर में? भाभी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह माना है। अब आप ही बताइए, इससे बेहतर लड़की आपको मेरे लिए मिल सकती थी। और अगर अब भी आपको लग रहा है कि जो भी हुआ गलत हुआ तो मैं आपको हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर आप लोग रहिए अपनी जाति और अहंकार के साथ। चलो सिमरन। बहुत हो गया, कब से तुम लोगों की फिल्म चल रही है और मैं देख रहा हूँ। यह लड़की हमारे गांव की है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। मैं इसे ले जा रहा हूँ और इसमें धर्म ठाकुर को कोई दिक्कत नहीं होगी। ले पकड़, और कोई हीरा उड़ा देना। इस लड़की को मैं देखता हूँ। धर्म ठाकुर खून माफ कर सकता है, लेकिन कोई उसकी इज्जत पर हाथ डाले उसे कभी माफ नहीं कर सकता। जान से नहीं मारा जी, 2 दिन अस्पताल में रहेगा तो ठीक हो जाएगा। सिमरन को तो उसका अधिकार मिल गया, मगर हमारे देश में न जाने कितनी और सिमरन हैं जिनको कभी उनका अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहेब हमें एक संविधान देकर गए थे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम उस संविधान के साथ? आजादी के इतने साल के बाद भी क्या हम सचमुच आजाद हैं? भारत के गांवों में जाकर देखिए,
न जाने कितने ऐसे गांव हैं कि जिनमें आज तक इस जाति प्रथा ने अपनी जड़ें फैलाई हुई हैं। अब समय आ गया है कि हम हमेशा के लिए इस जाति प्रथा का अंत कर दें।